जगह ऐसी बनाई, एक कवि कल्पना करता है जब भगवान गए वहां जगह के पास, जब कन्हैया ने जगह देखी तो भगवान से रुका नहीं गया और बंसी उठाई बजाई भगवान। ऐसा ही नहीं, अब लई मुरली हाथ में और तीनी श्याम बजाई। श्याम बजाई प्यारी धुन बंसी की सखियन ने जब सुन पाई, बंसी बानो श्याम फेर के आयो भगवान जब गए हैं जो योग माया ने जगह बनाई, और जब योग माया ने जगह तैयार की है तो भगवान से रुका नहीं गया। भगवान ने बंसी उठाई और फिर बजाई, और जब भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई तो बंसी कैसी बजाई। एक कवि कल्पना करता बजाई नहीं, अरे बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई नहीं, बसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई नहीं। कैसी बंसी बजाई भगवान ने, गोपियां उल्टे सीधे गहना पहनना शुरू हो गई। वो दशा है गोपियों की, किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, किसी के होटल में सुरबान बिस्ट और काव में थोड़ी दे गई। बजाई गई ए बसुरिया रे ऐसी बजाई गई। उल्टे सीधे गहने पहनी भागी रात में। और जब गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए रात में दौड़ी, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए, तो गोपियां एक दूसरे से बातें करने लगी, बहन देखो ना भगवान किधर है। लेकिन भगवान जब नहीं नजर आए तो लड़कियां बोली, देख ले मैंने कहाँ है गिरधारी, देख ले मैंने। बोलिए वो लड़कियां, ए देख ले मैंने कहाँ गिरधारी, वृंदावन बनवारी, रामा वृंदावन बनवारी। से आ रही धुनी बंसी की, अरे निकली जाने हमारी, देख ले मेरे कहाँ गिरधारी। देख ले मेरे कहाँ गिरधारी, देख ले मेरे कहाँ बनवारी। लड़कियां भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी है वहां, लेकिन भगवान नहीं दिखाई दिए। और जब भगवान दिखाई नहीं पड़े तो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। देखा कि भगवान बंसी की धुन में लीन है, तो लड़कियां भगवान को चारों तरफ से घेर लेते। कन्हैया ने देखा, बोले क्यों
इतनी रात में पागलों की तरह काम भागती जा रही हो? अरे कहां जा रही है सबके साथ? तो गोपियां बोली है श्याम तुम हमारे साथ महाराज करो। कन्हैया बोले महाराज करो, ये भी कोई वक्त है महाराज करने का? भी नहीं, फिर करूंगा, अभी समय नहीं है, अभी अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां जो है वो जिद ठान के बोली मोहन में तो नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब लड़कियां जो है वो भगवान कन्हैया से कहती हैं मोहन चल मैं नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, और करना है महाराज ये मेरे मन की है। लड़कियां जिद ठानी नहीं, तो भगवान मन में सोचते हैं अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो महाराज का काम शुरू कर दिया भगवान ने, और जब महाराज शुरू किया तो जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। वो दशा है जितनी सखियां बने श्याम शुरू भो लीला को काम, जितनी सखियां बने श्याम शुरू भो लीला को काम, नाचे विपन बिहारी मुरली तरगी जितनी गोपियां हैं उतनी गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को ये ज्ञान नहीं है कि कन्हैया हमारे पास में है या दूसरी लड़की के भी पास में है। महाराज शुरू हो गया श्रोता बंधुओं, और जब महाराज शुरू हुआ तो उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी दौड़ी वृंदावन में महाराज देखने को। कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी चली वृंदावन में महाराज देखने को, और जो पार्वती को चलता हुआ रात में देखा तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती किधर जा रही है भैया रात में? कहने लगी महाराज वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? बोले कृष्ण की लीला हो रही है ना, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो शंकर जी बोले पार्वती जी तो इतनी बड़ी बात हमसे काहे को छुपाई है? भाई हमें लिए चलो, हम भी महाराज देखेंगे, हम ही अकेले क्या करेंगे? बोली प्रभु वहाँ औरतें जाती हैं, पुरुषों का वहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा क्या? हाँ? तो भोले बाबा बोले पार्वती एक बात बता, वहाँ औरतें तो जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता, हाँ तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब भगवान बोले तो बोले गौरा से एक तोला प्यारी अम्मी जनाने बनेंगे, वो बोले गौरा से एक दिन होला। पार्वती से कहते हैं बोले बाबा से एक दिलियो भोला प्यारी हम्मी जनाने बनेंगे। क्यों? वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में देखने पार्वती जी बोली जनाने
बनोगे, साड़ी पहनोगे, छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जो 1.5 हाथ की डाली लटक रही है इसे कहाँ ले जाओगे शंकर जी? गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगी, मेरी बड़ा हंसी होगी, ज्यादा करोगे मैं भी नहीं जाऊंगी, मान जा मत जा। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो बाबा। तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे कैलाश पर्वत पे भोले बाबा, और तो बाला श्रृंगार करना शुरू कर दिया। साड़ी पहनी, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ। अब भोले बाबा जो है वो और तो बाला श्रृंगार कर रहे हैं पर्वत पे। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, पर्वत पे बनी गए रे भोले बाबा, बनी गए रे सुंदर ब्रज की नारे, और सजा में भोले पार्वती। साड़ी पहनी और लम्बों से घूंघट मारो, पार्वती के सामने खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती जी, अब भी कोई पहचानेगा क्या? बोला ना। तो पार्वती जी बोली महाराज मेरी बात मानो, गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगी, मेरी बड़ा हंसी होगी, मत जा। शंकर जी बोले पूरी रात वही मत जा तो मत न जावा, मत हो गए। चल दिए भोले बाबा। तो पार्वती बोली रुको प्रभु हम भी आ रहे हैं। बोले आप तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती और पीछे भोला भंडारी आगे बढ़े हैं। भोले बाबा पार्वती के साथ बड़े मन में विचार हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। परमात्मा बचपन में कन्हैया को देखा था, आज दोबारा दर्शन होंगे। अब महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने उन्हें दरवाजे पे ही रोक लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे? परिचय बता, मतलब कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो? तो पार्वती मन में विचार करने लगी, हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े के लिए क्या कहेंगे ये कौन है? बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, कहीं दूर से थोड़ी आई। कहां से आई हो? बोले कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो पार्वती जी, माफ करना पहचान नहीं पाए, आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे बचे नहीं लगे, और गोपी ने उन्हें खड़ा कर लिया, तुम तो खड़ी हो जाओ, तुम तो बताओ कहां से आई हो, ऐसे ही जा रही अंदर। अब भोले बाबा बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, पीछे लौट आई। क्यों? इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? तो गोपी बोली पार्वती जी एक बात बताओ, हम आपको तो जानते हैं, आप भोले बाबा की पत्नी हो, और जो तुम्हारे साथ आई है जो घूंघट मारे खड़ी है, जे मेरे समझ में नहीं आई, हम इन्हें नहीं पहचान पाए। अगर तुम्हारे संग आई है तो तुम इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा और धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर पे बैठो एक नहीं माने, अब ये बताओ मैं इससे क्या कहे कि हम तुम हो कौन? तो शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, मन में असो कह दे भीतर लो पहुंचले भरे गाय तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोली कौन है? बोले सुनो ना कौन है। तो पार्वती बोली सुनो कौन है? तो बोली कि जय गणपति की बोली जो मेरे पुत्र गणेश जी है ना, कि मेरे
बेटा की बहुरिया मानोरी। गोपी से पार्वती बोली, ये हमारे पुत्र गणेश जी की पत्नी है। अब जाए, अब तो जाए। रुको रुको पार्वती जी, क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोले और कहा कितने दिन में आए? बोली कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई। बोली है वो पार्वती, हमने अपने पुत्र गणेश जी की शादी की। घर में करी सगाई, अति सुंदर बहुवरी बेटा की, और मेरे घर में आई देखी पर्वत की दहरिया मानोरी सई। अब तो जाए, ये गणेश जी की पत्नी है, अब तो जाए। रुको रुको पार्वती जी, लगता है कि ब्याह खूब देख बारे करो है। बहू खुद से लंबी ढूंढी। बोली और का की थोड़ी है। बोली अरे कर लई शादी अपने लला की खबर लो ना भिजवाई। घूंघट ने काटियो दे, एक घूंघट ने काटियो देखे, और कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहुरिया मानोरी सई। गोपी बोली पार्वती जी कोई बात नहीं, अगर बहा नहीं बुलाया शादी में तो अब यहाँ आई नहीं हो। ने घूंघट ऊपर कुछ कहा, हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोच लगी हाय अब क्या कहे। एकदम से फिर बात बदली गई। हाँ घर पे आ गई इसलिए देखने दूं, यहाँ नहीं देखने दूंगी भाई आना। और शंकर जी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। चलो अभी कोई देखता है। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी। भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चकाता, सोई पार्वती झटका देती, नीचे न करियो मुझे तो बताओ। बड़े परेशान महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि पहले औरतों को ऊपर इतनी बड़ी दया नहीं थी भगवान की। पहले मोटे मोटे कपड़ा चलते थे। अब चाहे कि तो लोग घूंघट मार ले, 1 किलोमीटर दूर से डेला जैसी आंखें चमकती रहती है। पहले में हमें अंतर आ गया, फर्क आ गया। एक नजर शंकर जी ने देख लिया भगवान को गोपियों के साथ नाचता हुआ, और जो शंकर जी ने कन्हैया को गोपियों के साथ नाचत वो देखो तो शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए। सोचने लगे बारे करिया, तो में बड़ा गुड़ भरे कैसे नाच रहा हो। ऐसा लगता है कि गोपियां इसने पागल कर ली। अब भोले बाबा बैठे बैठे सोच रहे मन, अब कि जे कारे कारे
नाच नहीं रे। सोचा भगवान ने मन में, अरे तीनों तारे नारी घर द्वारा भूल गई और पति अपनी को छोड़ी श्याम के संग नाच नहीं रे। जे नाचे संग समरिया और सकियन फेरी जे बजाइरा कैसी मधुर बसरिया दैया करिया करिया सकिया कोई नहीं रे तीनों है नाम सोता। चेनन आयो नाथ को अब सुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे वो कूदी पड़े महारास में वो दिल पार्वती हैरान वो नाचे गोपिन संग में बे गोपेश्वर भगवान। शंकर जी को तसल्ली नहीं आई, सारी उतारी दूर फेंक दी और डमरू हाथ में लिया गोपियों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान वही कि शंकर जी आए तो लेकिन जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। अब क्या होगा, महाराज तो हो ही रहा है, महाराज का काम चल ही रहा है, लेकिन गोपियों को अपने ऊपर एक घमंड हो गया। गोपियां मन में विचार करती अब तो कन्हैया हमारे बंधन में, हमने इनसे कहा महाराज करो तो किया, अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो कहां जाएंगे। तो गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए थोड़ी देर को और वहां छुपी गई नंद को छैया बंसी को बजैया रे कन्हैया। और जो भगवान अंतर ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधकार छा गया, प्रकाश जो था वो नष्ट हो गया। तो गोपियां भगवान से क्षमा मांगने लगी, श्याम भूल हो गई, जो घमंड कर लिया क्षमा करो। फिर सबके बीच में आते हैं श्याम और बड़ा हंसी खुशी के साथ वो महाराज का काम संपन्न कराते हैं। और महाराज का काम संपन्न कराने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। और इधर भोले बाबा पार्वती को लेकर के अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चले हैं। एक कवि कहता
ले पार्वती को संग में रम गए त्रिपुरारी। ले पार्वती को संग में रम गए त्रिपुरारी। खुद गोपिन के संग में चली गए मदन मुरारी। हुए भगवान और इस तरह से महाराज का काम संपन्न करते और महाराज का काम संपन्न करने के बाद भोले बाबा इधर पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पे चले गए और